नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अयोध्या का मामला हो या फिर काशी विश्वनाथ का मामला हो, मंदिर मस्जिद का मामला हो, लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इस वक्त सुर्खियों का जो स्थान है वो है वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से आप देख रहे होंगे कि कैसे अहम फैसला लगातार सामने आ रहा है, जहां पर इस वक्त सुर्खी में होने का एकमात्र कारण है ज्ञानव्यापी मस्जिद और उसके साथ में काशी विश्वनाथ। हालांकि आपको बताऊं कि पहले जो मामला था मस्जिद या फिर मंदिर का, वो अयोध्या को लेकर था, जहां पर अयोध्या में ये कहा जा रहा था कि कैसे वहां पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई। लेकिन अब जो मामला है वो उससे पूरा विपरीत है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं बल्कि मस्जिद भी है, यानी कि एक ही जगह पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। तो इससे समझ सकते होंगे कि इसमें दोनों ही पक्षों की राय को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको बताऊं कि खबर ये इस वक्त इसलिए बड़ी है क्योंकि कई समय पहले से ही जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि फैसला कब आए। हालांकि सेशन कोर्ट की तरफ से कई सारे अपीलें जो हैं वो दायर भी की गई हैं और कई सारी जो अपीलें थे उनको खारिज भी किया गया है और जो फैसला है वो निकलकर सामने आ चुका है। जो बड़ा फैसला है वो आप सुनिए वो क्या है। हालांकि मंदिर और मस्जिद से जुड़ा हुआ ये फैसला है, तो इसलिए दोनों पक्षों की जो राय है वो सुनी गई है और उसकी तरफ से सेशन कोर्ट ने जो फैसला बताया है वो मैं आगे आपको बताने जा रही हूं। जैसे कि मुस्लिम पक्ष ने शुरुआत में ही कहा कि जो मस्जिद है यानी कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई वीडियोग्राफी नहीं चलेगी, जिसको खारिज करते हुए जो सेशन कोर्ट है उसने अपना अहम फैसला लिया और बताया यानी कि कल से ही 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो वीडियोग्राफी है वो शुरू की जाएगी। अगर इस बीच कोई भी आकर किसी भी तरीके की कोई आपत्ति इसमें जताता है तो उस पर तुरंत ही FIR दर्ज भी की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष था मुस्लिम समुदाय की तरफ से, वो ये कहा जा रहा था कि जो कोर्ट कमिश्नर है उसका बदलाव किया जाए, लेकिन उसका बदलाव नहीं किया गया बल्कि सेशन कोर्ट की तरफ से 2 और जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति वहां पर की गई है। यानी कि अब कड़ाई से वहां पर जो कार्रवाई है, वीडियोग्राफी की बात कहें या फिर किसी भी और चीज की, वो वहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बताऊं कि मुस्लिम जो पक्ष है उसकी तरफ से और भी कई सारी अपीलें रखी गई, जिसमें वो ये भी कहता हुआ नजर आया, जिसमें हिंदू पक्ष ने पहले ये कहा कि वहां पर जिस तरीके से अवशेष देखे जा रहे हैं तो यानी कि उससे ये साफ होता है कि वहां पर पहले मंदिर था लेकिन अब उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम पक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि यहां पर कभी मस्जिद थी ही नहीं। तो आपने जैसा कि सुना कि जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से अभी डंके की चोट पर भी कहता हुआ नजर आया और कई सारे जो मुस्लिम हैं उनको ये झटका भी लगता हुआ नजर आया, क्योंकि कई सारी जो अपीलें हैं उनको खारिज कर दिया गया, जिसमें वीडियोग्राफी भी आती है, साथ ही में वहां पर जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात की जा रही थी वो भी आती है। कई सारे ऐसे अहम फैसले जो उनकी तरफ से सुनाए गए थे उनको पूरी तरीके से खारिज किया गया है। अब इसमें वाराणसी में हिंदुओं की जीत होती हुई लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये फैसला कितना लंबा होता है और आखिर जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि 17 मई तक जो परिणाम है वो सामने आ जाने चाहिए। अगर इस बीच किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो उसमें प्रशासन पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपना काम करेगा और ध्यान देगा कि किसी भी तरीके से कोई भी हानि या विपदा वहां पर नहीं पहुंचे। अब मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है ये काफी पुराना बताया जा रहा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जैसे काशी विश्वनाथ जो है मंदिर उसका लगभग इतिहास जो है वो 700 साल पुराना है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है उसका जो इतिहास है वो लगभग 300 साल पुराना है। यानी कि इससे तय होता है कि आखिर पहले वहां पर क्या था और बाद में वहां पर क्या बनकर तैयार हुआ। यानी कि मस्जिद का इतिहास जहां पर लगभग 700 साल पहले का बताया जा रहा है और मस्जिद 300 साल बाद की बताई जा रही है, तो इससे तय होता है कि वहां पर क्या क्या बनाया गया है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू जो पक्ष है वो ये कहता हुआ भी नजर आया है कि पहले वहां पर जो औरंगजेब थे उन्होंने तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया है। उसके नीचे कई सारे ऐसे अवशेष हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि कई सारी ऐसी मूर्तियां हैं। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से कई सारी ऐसी बातें रखी गई हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद भी पुरानी है, साथ में मंदिर जो है वो और भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा पुराना उसका इतिहास है। तो ऐसे में सवाल जवाब जो है वो दोनों ही पक्षों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो शुरू आज से नहीं बल्कि काफी साल पुराना कहा जा रहा है, जो कि 31 साल के लगभग बताया जा रहा है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 31 साल पुराना जो है ये केस चल रहा है। लेकिन सेशन कोर्ट का जो आज फैसला है वो पूरी तरीके से देखने को मिला है, जिसमें अब ये जाहिर हो जाएगा 17 मई तक परिणाम शायद हो सकता है कि सामने आ जाए कि वहां पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मंदिर है या फिर मस्जिद था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, या फिर
वैसा कुछ भी नहीं था, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आपको बताऊं कि अभी 8 अप्रैल को, जो बीती 8 अप्रैल है, वहां पर कुछ 5 महिलाएं जाती हैं जो कि याचिका दर्ज करती हैं और ये कहती हैं कि वहां पर उन्होंने जो दीवारें हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा है, यानी कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लिखा हुआ भी देखा है। जो दीवारें हैं उन पर कुछ शब्द हैं जो उकेरे हुए हैं, हिंदू धर्म की कुछ पंक्तियां हैं जो वहां पर पाई गई हैं। उसके अलावा ये भी उनका कहना है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर ताले लगाए गए हैं, तालों से उनको बांध कर रखा गया है और उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जिससे कि पता चल पाए कि वहां पर हिंदू समाज से जुड़ी हुई कोई भी चीज या कोई भी धार्मिक चीज वहां पर मौजूद थी या नहीं। तो उस वक्त उन्होंने वहां पर याचिका दायर की। उसी को लेकर जो परिणाम है इस वक्त अब देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सेशन कोर्ट अपनी काफी ज्यादा सुर्खियों में है और जो एक्शन है उसकी तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो मुस्लिम पक्ष है वो ये भी, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो ये भी कह रहा है कि जो मस्जिद है वो पहले से है। लेकिन सवाल ये है कि पूरे जहां पर आपने देखा कि अयोध्या में पहले ये था कि वहां पर मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन काशी विश्वनाथ जो है वो उससे पूरा विपरीत है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो काफी ज्यादा बड़ा है और अभी आपने देखा कि कैसे कॉरिडोर का भव्य निर्माण हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन उसी बीच में ये मस्जिद आती है और मस्जिद में ऐसी वो जगह है जिसके बारे में कहा गया कि वो जो महिलाएं थी वो वहां पर श्रृंगार गौरी जो है उनकी पूजा अर्चना करना चाहती थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिल पाई क्योंकि वहां पर ताले लगाए गए हैं। और इस पर एक बड़ी जो खबर है वो ये भी है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट है उसने ये साफ किया कि जो ताले हैं उनको तोड़ा भी जाएगा। और यहाँ तक कि बार बार सवाल ये भी पूछे जा रहे थे कि क्या तहखानों तक भी जो कार्रवाई है वो पहुंचेगी, तो जी हाँ, तहखानों तक भी वो कार्रवाई जो है वो पहुंचेगी। वहां के ताले जो हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि साफ जो सेशन कोर्ट के अधिकारी हैं या फिर जो कमिश्नर है वहां से वो कहते हुए ये नजर आए कि किसी भी तरीके से कोई आपत्ति अब देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर बैरिकेडिंग भी होगी तो उसको हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और तोड़कर जो पूरी तरीके से अब इंतजार किया जा रहा था, ये बार बार देखा जा रहा था कि वहां पर आखिर है क्या, तालों के पीछे आखिर है क्या, क्यों बार बार उसको छुपाया जा रहा है, क्या वाकई में हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ वहां पर कुछ है, क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है उसमें कितनी सत्यता है। इस बात को बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए सेशन कोर्ट की तरफ से ये पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। और जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हालांकि एक ही कोर्ट कमिश्नर था, उसकी जगह पर अब 3 कमिश्नर लगा दिए गए हैं, ताकि अगर एक की मौजूदगी ना हो तो दूसरा वहां पर जाकर अपनी कार्यवाही को पूर्ण अंजाम दे सके। और साथ में जिस तरीके से ये अपील की जा रही है कि वहां से जो परिणाम है वो जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिर मस्जिद जो है वो मंदिर के ऊपर बनाई गई है या फिर कितनी सत्यता है उस बारे में वो पता चल पाए। अब इस पूरे पक्षों को लेकर और जिस तरीके से ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि जो दावा किया जा रहा है कि क्या मस्जिद के ऊपर ही क्या मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो तालों के पीछे का रहस्य है, क्या वाकई में वो हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है, क्या वाकई में वहां पर जो उकेरे हुए शब्द हैं, जो मंत्रों को बताया जा रहा है कि वहां पर लिखे हुए हैं वो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं, इनमें कितनी सत्यता है, वो 17 मई तक आने वाली तारीख को आपको पता चलेगा। लेकिन इस पूरे विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका शुक्रिया।